राध्या हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के सामने खड़ी है और पूरी विश्वास के साथ कह रही है कि हे भोलेनाथ, हमारे रिश्ते को बचाने के लिए और हमें हमारा परिवार वापस लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस ऐसे ही हमेशा हमारे परिवार और मेरे पति पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और हम सबकी रक्षा करना। राध्या के चेहरे पर एक सुकून है, लेकिन तभी स्क्रीन पर निहारिका का चेहरा उभर कर आता है, जिसकी आंखों में इंतकाम की आग जल रही है। निहारिका दूर से ही राध्या को देखकर एक खौफनाक मुस्कान के साथ अपने मन में कहती है कि तुम्हारी ये प्रार्थना कभी पूरी नहीं होगी राध्या, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में ऐसा भयानक तूफान लेकर वापस आने वाली हूं कि तुम्हारी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दर्शक अभी इस झटके से उभर भी नहीं पाते कि सीन सीधा डाइनिंग टेबल पर कट होता है, जहां पूरा परिवार बैठा है और माहौल एकदम खुशनुमा है। टेबल पर 56 भोग सजे हुए हैं और एक सदस्य कहता है कि इतना अच्छा खाना बनाया है आपने कि जी तो कर रहा है कि आपके हाथों को सर पर रखकर चूम लूं। तभी कोई दूसरा कहता है कि अगर आपको हाथ चूमने ही है तो इनकी चूमिए, क्योंकि ये 56 भोग आपकी ही धर्मपत्नी राध्या ने बनाया है। सब लोग प्रथम की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने नहीं बताया कि तुम्हें खाना कैसा लगा। प्रथम प्यार से राध्या की तरफ देखता है और कहता है, राध्या इधर आओ। अब दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस खुशी के माहौल से पहले क्या हुआ था और निहारिका वापस कैसे आई। निहारिका का पर्दाफाश और दादी का पश्चाताप। कहानी वापस उसी दिन सुबह से शुरू होती है जब घर में भारी हंगामा मचा हुआ है। एक सदस्य राहत की सांस लेते हुए कहता है कि सुंदर होता है मन सुंदर। प्रथम सर छोड़ दिए। हमें निहारिका ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये सिंदूर उसी की मांग में सजा जो उसका असली हकदार था, यानी हमारी राध्या। निहारिका का इस घर की बहू ना बनना भोलेनाथ का हमारे परिवार पर सबसे बड़ा उपकार है। और सच में राध्या, तुम्हें देखकर आज हमें बहुत खुशी हो रही है। तभी प्रथम के पिता फोन पर बात करते हुए नजर आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता है। वो पुलिस वाले से कह रहे हैं कि सर प्लीज पूरी कोशिश कीजिए, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। फोन रखने के बाद वो पूरे परिवार को बताते हैं कि पुलिस वालों का फोन था और निहारिका पुलिस वालों को चकमा देकर कहीं भाग गई है। पास की जो रेलवे स्टेशन है उसमें किसी ट्रेन में बैठकर वो फरार हो गई है। ये सुनकर घर का एक सदस्य कहता है कि एक तरह से अच्छा ही हुआ ना कि निहारिका भाग गई, वरना वो खुदगर्ज लड़की खुद तो जेल जाती ही और साथ में अपनी माँ को भी जेल ली जाती। तभी सीन में दादी की एंट्री होती है, जिनके चेहरे पर झूठा पश्चाताप साफ नजर आ रहा है। दादी भारी मन से कहती हैं कि जेल का तो पता नहीं, लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं। पूरा परिवार हैरान रह जाता है और पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं। दादी नाटक करते हुए कहती हैं कि क्या करें बेटा, अनजाने में ही सही लेकिन हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है और अब अपने गुनाहों के प्रायश्चित के लिए हम ये घर और यहाँ का सारा सुख त्याग कर धर्मशाला में रहने जा रही हैं। जा भी। घर वाले उन्हें समझाते हैं कि माँ, ये सब क्या बोल रही हो आप। दादी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं कि क्या करें, उर्मी राध्या बहू ने हमारे परिवार को बर्बाद होने से बचाया और हमने उसके साथ क्या किया। राध्या, हो सके तो हमारी गलती के लिए हमें माफ कर देना। राध्या, जो कि बहुत साफ दिल की है, वो तुरंत आगे आती है और कहती है कि दादी, ये आप क्या कर रही हैं। दादी राध्या के हाथ पकड़कर कहती हैं कि तुमने हमारी प्रथम को मक्कार लड़की निहारिका से बचाया, इसके लिए हम तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। राध्या, हमारी प्रथम के लिए तुम ही सही पत्नी हो और दरअसल तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकती। प्रथम की माँ भी दादी की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि हाँ माँ, आज हम सही मायनों में दिल से मानते हैं कि तुम लोगों ने प्रथम की शादी राध्या से करा के बिल्कुल सही काम किया है। राध्या की दरियादिली यही नहीं रुकती। वो दादी को भरोसा दिलाती है कि वो दादी के खिलाफ पुलिस में कोई गवाही नहीं देगी, क्योंकि दादी ने जो कुछ भी किया वो सब निहारिका के बहकावे में आकर किया था। दादी राध्या की तारीफ करते हुए कहती हैं कि आध्या, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है। हम इतने गुनाह करके बेधड़क तुम सबकी नजरों के सामने इस घर में नहीं रह सकते। इसीलिए हमने तय किया है कि अब हम अपना सारा जीवन धर्मशाला में ही बिताएंगे।
राध्या दादी को रोकते हुए एक बहुत ही भावुक डायलॉग बोलती है कि दादी, अगर आप इस घर से चली गई ना तो ये घर अनाथ सा हो जाएगा। बुजुर्गों का साया तो घर की सबसे बड़ी जरूरत होती है और उसी के आधार पर घर की संस्कार तय होती हैं। रिश्तों में मर्यादा बनी रहती है। हम मानते हैं कि कभी-कभी बड़ों से भी गलती हो जाती है। पापा जी, अहम भैया और प्रथम के अंदर जो भी संस्कार है ना, उनमें कहीं ना कहीं आस का ही हाथ है। इसलिए हम आपको कहीं नहीं जाने देंगी दादी। राध्या की ये बातें सुनकर दादी उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि राध्या बेटा, तुम्हारा मन वाकई अति सुंदर है। माहौल थोड़ा हल्का होता है और प्रथम कहता है कि मैं कपड़ी चेंज करके आता हूँ। प्रथम के जाने के बाद प्रथम की माँ दादी को ताना मारते हुए कहती हैं कि माँ जी, पिछले कुछ दिनों में आपने जो हरकत की है उससे उबरने के लिए प्रथम को थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। वैसे माँ जी, आप तो हर चीज परख कर और हर काम सोच समझ करती हैं। फिर आप उस कांच की गुड़िया जैसी निहारिका की बातों में कैसे आ गईं? और आपने कैसे इतने बड़े फैसले में उसका साथ दे दिया?